हम दीप जला लेते हैं, लेकिन इससे अंधेरा मिट नहीं जाता। पर हम ये भूल जाते हैं कि इस जो अभी तक इंसानी रोशनी के ताज में नहीं है। नब्बे के दशक में रामसे भाइयों की टीवी सीरियल्स के निर्माण पर अधिक फोकस करने के वजह से ज़्यादा हॉरर फिल्म नहीं आई थी। 90 के दशक में रिलीज़ हुई मुट्ठी भर डरावनी फिल्मों में फिल्म रात निश्चित रूप से कहानी, निर्माण शैली और अभिनय के मामले में एक उत्कृष्ट कृति या मास्टरपीस हॉरर मूवी। 1992 में रिलीज़ हुई फिल्म रात तेलुगु और हिंदी में बनी एक द्विभाषी या मल्टीलिंगुअल फिल्म थी। फिल्म रात 70 mm निगेटिव पर शूट की गई आखिरी हिंदी फिल्म थी। फिल्म का निर्माण अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर और राम गोपाल वर्मा ने मिलकर किया था। फिल्म के तेलुगु संस्करण का टाइटल था रात्रि। जिस समय ये फिल्म बनी थी उस समय बॉलीवुड संगीत का स्वर्ण युग फिर से वापस आ गया था, लेकिन इस फिल्म में केवल एक ही गाना रखा गया था और वो भी बैकग्राउंड में। 1,20,00,000 रुपये के बजट वाली फिल्म रात ने देश विदेश में लगभग 3 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। मनीषा शर्मा उर्फ मिनी कॉलेज में पढ़ने वाली एक होनहार स्मार्ट लड़की है। उनके पिता मिस्टर शर्मा, उनकी मां शालिनी शर्मा और भतीजे बंटी के ये 4 सदस्यों का शर्मा परिवार एक अर्ध शहरी इलाकों में अपने नए घर में चली आती है। मिस्टर शर्मा के पोते बंटी के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए हैं। नए घर में आने के बाद एक दिन मिनी के भतीजे बंटी खेलते खेलते अचानक पुरानी चीज़ें रखने के लिए घर के बेसमेंट या तहखाने में चला जाता है। बंटी को घर के तहखाने में एक बिल्ली मिलती है। नए घर में जाने के बाद शर्मा परिवार के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। उस अजीबोगरीब घटनाओं से शर्मा परिवार को लगता है कि घर में उनके अलावा कोई तीसरा शख्स की मौजूदगी है जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन जिसके होने का एहसास तो ज़रूर होता है। एक दिन वो बिल्ली शर्मा जी की कार के पिछले पहिए के पीछे चली जाती है और कार के पलटने के दौरान गलती से मर जाती है। बिल्ली को बंटी के जानकारी के बिना मकान के पिछवाड़े में दफना दिया जाता है। उनके पड़ोसन निर्मल अम्मा मिनी की सहपाठी रोशनी की दादी है। शर्मा परिवार को लगता है कि निर्मल अम्मा इस मकान के बारे में बहुत कुछ जानती है। हालांकि बंटी को जल्द ही उसकी समानता वाली एक दूसरी बिल्ली मिल जाती है जो परिवार को हैरान कर देती है। दीपक मिनी का क्लासमेट है और साथ साथ बॉयफ्रेंड भी है। एक दिन मिनी और दीपक शहर की सीमा तक सवारी का आनंद लेने का फैसला करते हैं। घर लौटते समय दीपक की बाइक का पिछला टायर पंक्चर हो जाता है। दीपक पास के एक गांव से एक अतिरिक्त टायर लेने के लिए एक राहगीर के साथ सवारी करता है और उससे पहले मिनी से उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। दीपक के चले जाने के बाद मिनी जंगल के बगल में उस सुनसान सड़क के किनारे अकेली बैठी रहती है और रोमांचित हो जाती है। उसे लगता है कि जंगल के अंदर कोई उसकी हरकतों पर नज़र रख रहा है। कुछ देर बाद लौटने पर दीपक देखता है कि मिनी एक तालाब के पास पेड़ के नीचे अकेले बैठी है। उसके करीब आकर दीपक उसकी बिल्कुल मृत बिल्ली जैसे आंखों की भयंकरता को घूरता है और डर के मारे तालाब में फिसल जाता है। अचानक मिनी नॉर्मल हो जाती है और दीपक को तालाब से बाहर आने के लिए कहती है।
मिनी, अगले दिन मिनी अपने सहपाठी रोशनी की सहेली की शादी में उसके घर जाती है। उस दिन रात में रोशनी की छत पर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती है और सिर पीछे की ओर घुमा दिया जाता है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने नोटिस करता है कि मिनी पूछताछ के दौरान अपने गुड़िया का सिर ठीक उसी तरह घुमाती है जिस तरह से रोशनी की गर्दन को मरोड़ा गया था। इसके बाद उस अधिकारी के साथ सवारी करते समय एक भयानक दुर्घटना हो जाती है और वो स्पॉट डेड हो जाता है। रश्मि, ये क्या हो गया तुझे? मैंने अपने 12 साल की सर्विस में ऐसा ब्रूटल मर्डर कभी नहीं देखा। आपको शायद मालूम नहीं कि उसका जल्द से जल्द गिरफ्तार होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन घटनाओं के बाद मिन्नी का बर्ताव कभी कभी अस्थिर और अजीबोगरीब हो जाता है। उसकी आंख और चेहरा भयानक से दिखने लगते हैं। मिन्नी की अजीब व्यवहार को देखकर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा बहुत परेशान हो जाते हैं। रश्मि की मौत एक इत्तेफाक भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, दरअसल मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं। कल रात फिर एक दिन मिनी अपने पिता मिस्टर शर्मा का गला घोट के हत्या करने की कोशिश करती है। इन क्रूरताओं के पीछे कौन सी ताकत है? ये प्राकृतिक है या अलौकिक? ये घटनाएं मिनी के माता पिता को पेशेवर मदद लेने के लिए मजबूर करती है। मिस्टर शर्मा एक साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक की मदद लेते हैं। शर्मा जी का मानना है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे मिनी को ठीक किया जा सकता है, जबकि उनके पत्नी शालिनी का मानना है कि उनकी बेटी के डरावने हरकत का कारण सुपरनैचुरल या अलौकिक है। शालिनी अपने पड़ोसी उस बूढ़ी औरत निर्मल अम्मा के पास जाती है। पड़ोसी बूढ़ी औरत शालिनी को सरजी की मदद लेने की सलाह देती है, जो फलकनुमा में रहती है। श्रीमती शर्मा के अनुरोध पर तांत्रिक सरजी मिनी के घर आता है। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद उन्हें घर में बुरी उपस्थिति का संकेत मिलता है। ये घर प्रेतवाधित या नापाक है, इसका पता चलने के बाद सरजी सबसे पहले अपने गुरु के पास जाते हैं, जिन्होंने सुदूर फलकनुमा में समाधि ले ली है, और एक हथियार के रूप में अग्नि शक्ति राख प्राप्त करते हैं। इसके बाद अपने मंत्र शक्ति के बलबूते पर सरजी उस प्रेत या अपार्थिव शक्ति के अस्तित्व को मिनी के घर के तहखाने के नीचे पाता है, और पता चलता है कि ये महिला पिछले मालिक की रखेल थी और जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाद में जब हत्यारा अपने नए प्रेमी के साथ रहता है तो महिला का प्रेत उसकी गर्दन मरोड़ के मार डालता है, ठीक वैसे ही जैसे रोशनी का मर्डर किया गया था। इसके बाद वो महिला के आत्मा दीपक को भी मारने की कोशिश करती है। फिर कुछ संघर्ष और भयानक घटनाओं के बाद सरजी अंत में पवित्र मंत्र और राख की मदद से उसे बेअसर कर देता है। अंत में प्रेत मिनी के शरीर को बिजली की गड़गड़ाहट के साथ छोड़ देता है। फिल्म के अंत में सरजी ने प्रकाश से परे अंधेरे की अपनी व्याख्या की है, जो गायब नहीं होता है बल्कि एक हद तक ही कम होता है। भारतीय हॉरर फिल्मों के मार्गदर्शक रामसे ब्रदर्स के साथ राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्में बनाने की शैली के बीच मुख्य अंतर या डिफरेंस ये है कि राम गोपाल वर्मा अपने फिल्मों में रामसे ब्रदर्स की तरह किसी डरावने चेहरे, सत्ता या शैतानी बला को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। राम गोपाल वर्मा मुख्य रूप से भूत की उपस्थिति को भय प्रेरक वातावरण और रोमांचकारी भावनाओं, अनुभूति या फीलिंग्स के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कैमरा और बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल पर जोर दिया था। फिल्म रात का कैमरा वर्क, एंगल्स और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बेहद शानदार है। मनीषा शर्मा उर्फ मिनी का किरदार रेवती ने असाधारण निभाया है। खासकर मिनी पॉजेस्ड
हो जाने के बाद रेवती का एक्टिंग और एक्सप्रेशंस वाकई ही डरा देने वाली है और काबिले तारीफ है। अगर आप हॉरर फिल्म के शौकीन हैं और अभी तक रात नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़े मिस कर रहे हैं। आप रात ज़रूर देखिए।